जाड़े की पहली बारिश ने लाहौर वालों को स्मॉग से आर्जी रिलीफ दे दिया। लाहौर और गिरदोनवा में सुबह होने वाली हल्की बारिश ने लाहौर की फजा को साफ और निखरा निखरा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 13वें नंबर पर चला गया। बारिश की वजह से रायवेंज के तबलीगी इज्तिमा में शरीक अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतला साफ होने के बावजूद लाहौर पुलिस दुकानें बंद कराने आबिद मार्केट पहुंच गई। दुकानें बंद करा के कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज 10 नवंबर को मार्केट्स और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिर्फ हफ्ते के रोज़ दुकानें और मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। मुतासरा दुकानदारों का पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। मार्केट खोली थी कुछ दुकानदारों ने ना, तो वो पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने बंद करवा दी है और बहुत सारे दुकानदारों को उठा के भी ले गई है। मौसम इतना अच्छा हो गया है, पोल्यूशन भी खत्म हो गई है। तो वहाँ आके खाने को कुछ नहीं है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगा। पुलिस आई है, सारी दुकानें बंद करा रहे, हर कुछ बंद कर। आप मौसम नहीं देख रहे हैं, कहाँ पोल्यूशन नजर। स्कर्दू में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी। मरी, नारान, कागान और आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। नज़ारे और हसीन हो गए। मैदानी इलाकों में बारिश से यखबस्ता हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। लैंडस्लाइडिंग से मानसहरा, मुजफ्फराबाद शाहराह और कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद। इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलोचिस्तान में धानासर में 4 रोज़ बाद लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया, चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी? परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस सुमलता बंदयाल ने 25 फरवरी 2020 को चैम्बर में ऑर्डर दिया। उसके बाद कई दरख्वास्तें दी गईं लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ? परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात कब हुई? वकील ने बताया, परवेज़ मुशर्रफ का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन इंतकाल 5 फरवरी 2023 को हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या परवेज़ मुशर्रफ की अपील सिर्फ इस नुक्ते पर मंजूर नहीं हो जानी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में मुकर्रर ही नहीं हुई? केस के मुकर्रर ना होने पर परवेज़ मुशर्रफ या उनके वकील जिम्मेदार नहीं? अदालत के कॉन्डक्ट की वजह से सज़ा याफ्ता ही क्यों ना हो, मुजरिम का अपील का हक मुतासिर नहीं होना चाहिए? अदालत का सलमान सफदर को परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। कहा, परवेज़ मुशर्रफ की अपील ज़ेर इल्तवा होने के दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को आइन शिकनी का जुर्म साबित होने पर दिसंबर 2019 में सज़ाए मौत सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की मौत की सज़ा पर अमल दरामद से पहले वाक़ हो जाए तो उनकी लाश को चौराहे पर लटकाया जाए। किसी को जोर ज़बरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन में पंक्चर किए गए तो बहुत नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म लाड़काना का हो या लाहौर का, वोट के ज़रिए रोकें, लाठी से नहीं। जेल न जाने से नवाज शरीफ का कद बड़ा नहीं छोटा हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी? दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। टैक्स से मुस्तस्ना शोबों में दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के FBR और स्टेट बैंक के इक़दाम नाकाफ़ी करार। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इक़दाम सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मज़ीद सख्त सज़ाएँ मंजूर कराने का भी मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाएं। क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। टैक्स चोरी को रोका जाए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 55,300 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 3 गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। मुल्जिमान के वकला मसरूफियात के बायस अदालत में पेश न हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वकला सफाई ने दरख्वास्त की है कि वो लाहौर में है, स्मॉग की वजह से नहीं आ सकते। मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को घर का खाना देने की इजाज़त नहीं, उनकी सेहत ठीक है, वो डटे हुए हैं। शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। अदालत की शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के मुकदमात की दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा, शेख साहब लगता है आपका चिल्ला आपको उल्टा पड़ गया। शेख रशीद ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमात उनके चिल्ले के बाद के हैं। गाजा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। शिमाली गाजा में अलउदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। इंडोनेशिया अस्पताल के नज़दीक भी हमले। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतअद्दिद शहादतों का खदशा। अस्पतालों में मौजूद हज़ारों ज़ख्मियों और पनाह लेने वालों की जानों के लिए ख़तरात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बुध से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 243 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। मजमूई तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फ़ौज दाखिल। चंद घंटों में 10 फ़लस्तीनियों का कत्ल। रफ़ा क्रॉसिंग से गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और ज़ख्मियों का इनखला आज से दोबारा शुरू होगा। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद अस्पताल के अतराफ शदीद झड़पें। अस्पताल फायरिंग की आवाज़ों से लरज़ उठा। अस्पताल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों में शदीद खौफ व हिरास। कई फ़लस्तीनियों के मारे जाने का खदशा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के इलाके येतार के करीब एम्बुलेंस पर फ़ज़ाई हमला। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में अस्पताल का अमला महफूज रहा। गाजा की सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का आज फिर हंगामी इजलास होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कतरी हम मनसब को टेलीफोन। खबरदार किया कि गाजा में शहरियों के खिलाफ हमलों में शिद्दत देखते हुए जंग का दायरा बढ़ना नागुज़ीर हो गया है। इसराइल शिमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे पर रजामंद। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है कि इसराइल आज से रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गाजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गाजा में पहुंचाने और शहरियों को मुतासरा इलाकों से निकालने का मौका दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकर सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। निगरान वज़ीर आज़म फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने बरसों 30 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी करके बेपनाह सखावत का मुजाहरा किया। खुद को दुनिया की मेहमान नवाज तरीन कौमों में से एक साबित किया। पाकिस्तानी हुकूमत का अफगान महाजरीन को वापस भेजने का इक़दाम गैर कानूनी तारकीन वतन से मुताल्लिक़ है। साबिक़ बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड मिलीबैंड का अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टीन अमनपू को जवाब। अमरीकी सहाफ़ी ने अफगान महाजरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने की पाकिस्तान की पॉलिसी को ज़ालिमाना इक़दाम करार दिया था। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ मुल्क भर में इतवार को खुसूसी दुआ की अपील। दुआ सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के दरमियान की जाएगी। दुआ का दौरानिया 15 मिनट का होगा। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को दुआ में शिरकत की दावत। शहरी अपने घरों, दफातर या किसी भी जगह से फ़लस्तीनी शहरियों के लिए दुआ कर सकते हैं। हिंदू बिरादरी से इतवार को दिवाली के मौके समेत तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ मिलकर फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करने की अपील। PIA की निजकारी के लिए बोली आइंदा साल के अवाइल में होने का इम्कान। निजकारी के लिए 8 बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ ने पेशकश कर दी। PIA से मुताल्लिक़ निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा।
असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने का मंसूबा है। कौमी एयरलाइन को गुज़श्ता साल 86 अरब रुपए के नुकसानात का सामना करना पड़ा था और इस साल 150 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान का खदशा है। कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। एक हफ्ते में कोंगो वायरस से जाम बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई। तीनों मरीजों को गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक आज जाम बहक होने वाले मरीज को गुज़िश्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। कोंगो वायरस से मुतासरा बलूचिस्तान के 12 मरीज कराची में ज़ेर इलाज हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सूबाई गवर्नर्स की बरतरफी का मुतालबा। गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग के इजलास पर सवाल उठा दिया। का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतें बरतरफ की जाएँ, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। MQM ने पीठ में खंजर घोपा। MQM नून लीग के साथ मिलकर सीटों की भीख मांग रही है। साने बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्वस लोगों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट कराची में गुलशन इकबाल कायदे आज़म कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के केस में SBCA पर बरहम। कहा शहर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। SBCA को मालूम नहीं कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। फरवरी में कहा था कि इमारत की तीसरी मंजिल गिरा दी है। फरवरी के बाद SBCA की फिर से सुब नहीं हुई या हम सुब कर दें। अहकामात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात क्यों नहीं गिराई गई। डायरेक्टर SBCA ईस्ट ने कहा कि उनकी कुछ दिन पहले पोस्टिंग हुई है। अदालत ने कहा खबरदार आइंदा ऐसा कहा, चार्ट संभालते ही आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई। कोयटा में रोटी की कीमत कम करने पर तनूर मालिकान की हड़ताल। मुख्तलिफ इलाकों में तनूर बंद, शहरियों को मुश्किलात। तनूर एसोसिएशन का कहना है कि इंतजामिया ने प्राइस लिस्ट में रोटी की कीमत में कमी कर दी है। माली मुश्किलात के बायस तनूर बंद करने पर मजबूर है। कराची में सफूरा चुरंगी के करीब नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक नौजवान को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद से करंगी सवारी लेकर पहुंचा था। लाश सफूरा चुरंगी के करीब से मिली। शाहजेब के वालिद का कहना है कि उसने गुलजार हिजरी से एक और राइड मिलने का बताया था। उसके बाद फ़ोन पर राब्ता नहीं हो सका। 26 साल के शाहजेब की 1.5 साल पहले शादी हुई। उसकी 6 माह की एक बेटी है। पेशावर के कोहाट रोड पर खातून से 6 किलो मनशियात बरामद। खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। गजा में इसराइली बमबारी से एक फ़लस्तीनी के तमाम पोते पोती शहीद हो गए। शहीद बच्चों के दादा की उनकी मैयतों से मुखातिब होकर कहना था कि मेरे पोते पोतियों, जब तुम्हारी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो शिकायत करना। गजा के लोगों के टुकड़े होते रहे और आपकी उम्मत तमाशा देखती रही। इंसानी तारीख में पहली बार पूरी इंसानी आँख की कामयाब पैवंदकारी। न्यूयॉर्क में 21 घंटे तक ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज की बीनाई तो वापस नहीं आई, लेकिन माहिरीन ने इसे अहम पेशरफ्त करार दिया। सर्जन्स का कहना है कि पैवंदशुदा आँख में शरियानों और रेटिना के काम करने की अलामात ज़ाहिर हुई हैं, लेकिन अब तक आँख के आसाब के ज़रिए दिमाग से राबता नहीं कर पा रही। आँख अतिया करने वाले और आँख लगवाने वाले शख्स के आसाब के दरमियान ताल्लुक़ शिफायाबी के लिए हौसला अफजा है। इससे पहले डॉक्टर्स को सिर्फ करीना की पैवंदकारी में कामयाबी मिली थी। कराची के साहिल के करीब शहरी जंगल को फ्लेमिंगो समेत दीगर परिंदों ने अपना मस्कन बना लिया। बुलंद इमारतों के दरमियान रंग बिखेरते ये परिंदे हसीन मंजर पेश करते रहे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को अपनी तरफ खींच लाते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कुन मैच कल होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का इम्कान न होने के बराबर रह गया है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर इसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना होगी और इंग्लैंड को कम से कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच के लिए जहन में नेट रन रेट का प्लान है। पूरी प्लानिंग है कि 10 ओवर कैसे खेलने हैं, बाद में कैसे खेलना है। अगर फ़खर जमान 20 या 30 ओवर्स खेल गया
तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद का भी अहम किरदार होगा। बाबर आजम कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी, 4 विकेट पर 94 रन बना लिए। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 400 करे तो सेमीफाइनल का चांस है। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में बातचीत। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पाकिस्तान के लिए मसला अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद शुरू हुआ। इमाद वसीम का टीम में शामिल ना करने के सवाल पर कहना था कि जब मैं टीम में खेल रहा था तो वर्ल्ड नंबर 2 था। शो में गेम के दौरान अब्दुल रज़ाक ने 55 स्कोर बनाकर दोनों क्रिकेटर्स को हरा दिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िये और तबसरे। अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जानने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज़ रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का आगाज़, क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले जारी। रैली में 100 मर्द और ख़वातीन रेसर्स मद्दे मुकाबिल हैं।